बड़ी खबर एक और इस वक्त आ रही है कि कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को दिल्ली बुला लिया है और उनके भी विधायकों की बैठक यहां पर होगी आगे के लिए मंथन के लिए। जेजेपी ने भी विधायकों को दिल्ली बुलाया, हमने आपको बताया था फार्म हाउस में ये बैठक कर रहे दुष्यंत चौटाला। इधर कांग्रेस ने भी अपने विधायकों को दिल्ली बुला लिया है, यानी स्ट्रैटेजी इधर भी बनती हुई दिखाई दे रही है कि अगला कदम क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए। हलचल जबरदस्त है, तेज है इस वक्त जो आप देख रहे हैं हरियाणा में। अटकलें क्यों ऐसी कि उन्हें हटाया जा सकता है? जल्दी से अशोक। देखिए अंजना, बीजेपी का एक स्टाइल है 2014 के बाद जो मोदी और अमित शाह की जो पॉलिटिक्स है उसके हिसाब से देखा जाए, जब गुजरात हो, ऐसे बहुत सारे स्टेट्स हैं जहां पे ये एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं। और चुनाव से पहले बहुत बार ये खबरें आती रही हैं कि मनोहर लाल खट्टर को बदला जा सकता है, हरियाणा में चेंज होंगे मुख्यमंत्री। पिछले काफी समय से चर्चा रही है, लेकिन मोदी जिस ढंग से अमित शाह मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करते रहे हैं, ये कल पहला मौका नहीं। उससे पहले झज्जर एम्स का जब उद्घाटन करने पहुंचे थे उस वक्त भी मनोहर लाल की बहुत तारीफ की थी कि ईमानदार सरकार है, ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, बहुत काम किया है, उनके लीडरशिप में दूसरी बार सरकार बनी है। हमेशा से मनोहर लाल खट्टर की तारीफ करते रहे, लेकिन हमेशा बात भी होती रही है कि नहीं मुश्किल होगा, 10 साल होने जा रहे हैं तो अक्टूबर के अंदर हरियाणा सरकार को। तो बार बार ये होता रहा है, चाहे वो लेकिन जेजेपी के साथ गठबंधन को लेके भी हरियाणा में इस बात को लेके एक मत था कि गठबंधन तोड़ना चाहिए। मेरी बहुत सारे लोगों से बात होती रही, बहुत सारे नेताओं से बात होती रही, आलाकमान को आकर के बोलते रहे कि अगर जेजेपी के साथ जाएंगे तो बीजेपी को नुकसान होगा, क्योंकि जेजेपी अपने वर्कर को प्रमोट करती है, एनकरेज करती है, लेकिन हमारे वर्कर की अनदेखी करती है। जिस ढंग से उनके साथ गठबंधन चला उससे नुकसान हुआ बीजेपी का, आगे भी अगर जाएंगे तो उसका नुकसान होगा। ये पार्टी आलाकमान को बार बार ये स्टेट यूनिट बताती रही और बीजेपी आलाकमान भी इस बात को लेके सोच विचार कर रहा था कि टाइमिंग क्या होगी जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने की। ये जो बातें कही जा रही है कि सांसद सीटें मांगी जा रही थी उनकी वजह से तोड़ा गया, पहले से ही इस बात को लेके विचार चल रहा था कि लोकसभा चुनाव से पहले तोड़ा जाए या विधानसभा चुनाव से ठीक पहले तोड़ा जाए, ये इस बात को लेके था। और बीजेपी को लगता था कि 10 की 10 सीटें बीजेपी को फायदा होगा खुद से चुनाव लड़ने में, क्योंकि मोदी के नाम से चुनाव लड़ा जाएगा लोकसभा में। पिछली बार भी 10 की 10 सीटें थी, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को जेजेपी के साथ अलग होना था, सिर्फ टाइमिंग की बात थी। लेकिन जहां तक मनोहर लाल खट्टर की बात है अंजना, बहुत बार ये बातें उठती रही है कि लीडरशिप चेंज करना चाहिए, लेकिन मोदी जिस ढंग से तारीफ करते रहे उसको लेकर के इन तमाम अफवाहों को, सवालों को जो बल नहीं मिला था, खबर दब जाती थी ये कि मनोहर लाल नहीं बदले जाएंगे। लेकिन अब देखना होगा कि आलाकमान की तरफ से क्या संकेत उनको दिया जाता है। जो लीड ऑब्जर्वर्स यहाँ पे आए हैं, क्या नया मुख्यमंत्री बनेगा या इन्हीं को कंटिन्यू किया जाएगा, लेकिन बहुत बार पहले से सवाल उठते रहे। अंजना, ठीक है। हिमांशु, अर्जुन मुंडा, तरुण चुग किस तरह के संदेश लेकर आए होंगे? पहला। दूसरा, दुष्यंत चौटाला को क्या उनकी जिद बहुत भारी पड़ी? तीसरा, आत्मविश्वास से लबरेज बीजेपी अगर जानती है कि 370 के लक्ष्य में उसे 10 सीटें हरियाणा की पिछली बार भी आई थी, राम मंदिर के बाद और भी उन्हें विश्वास है कि आएंगी, तो ऐसे में उन्होंने ये राजनीतिक दांव चला है। चौथा, मनोहर लाल, बीते दिन प्रशंसा, आज कुर्सी बदल सकती है? देखिए अंजना, मुझे लगता है मैं इन चारों सवालों का अलग अलग करके आपको जवाब दे देता हूं। पहला ये कि जेजेपी के साथ भारतीय जनता पार्टी को गठबंधन तोड़ना है, इसीलिए जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इस्तीफा दिया, जिससे जो है कैबिनेट जो है भंग हो गई है और विधायक दल की बैठक बुला ली गई है। उसमें नया विधायक दल का नेता चुना जाएगा। अब देखना यह है मनोहर लाल खट्टर होंगे या उनकी जगह किसी नए चेहरे के ऊपर दाव लगाया जाएगा। लेकिन जहां तक मुझे लगता है एक राजनीतिक संवाददाता के तौर पर वो यही लगता है कि लोकसभा चुनाव है और 6 महीने के अंदर ही जो है विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस तरीके का रिस्क नहीं लेगी कि एक जेजेपी से गठबंधन भी तोड़ दे और दूसरी तरफ जो उनके मुख्यमंत्री हैं उनको चेंज कर दे और उनको लोकसभा चुनाव या अन्य कोई जिम्मेदारी दे। इस तरीके का रिस्क मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नहीं लेगी। उसका कारण जेजेपी के साथ अलग होने का एक ये भी कारण है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जो जेजेपी का वोट बैंक है वो जाट वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि जाट वोट बैंक अगर डिवाइड हो जाएगा, चाहे वो कांग्रेस में हो, इनेलो में हो, जो अभय चौटाला है, जो उनके चाचा हैं, जहां से ये पार्टी अलग होकर निकली है जेजेपी, अगर ये लड़ते हैं तो जाट वोट बैंक डिवाइड होगा और नॉन जाट यादव जो पॉलिटिक्स भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में की है 2014 के बाद, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला है। जाट डिवाइड होगा तब भारतीय जनता पार्टी जो है 10 की 10 सीटें जीत सकती है। 2019 में यही हुआ था, जेजेपी ने अलग पार्टी बनाई थी और जाट वोट बैंक में जो है
वो पूरी तरीके से कहा जाए कि वो बट गया था, उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिला कि वो 7 सीटों से जो है बढ़कर 10 पर आ गई थी और भारतीय जनता पार्टी को इस बात की भी उम्मीद है। तीसरी चीज, मनोहर लाल खट्टर को लेकर, मनोहर लाल खट्टर की तारीफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है तो सोच समझकर ही की होगी, या अगर उनको हटाया जाएगा तो उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी जो है वो देने पर विचार कर लिया गया होगा। उसके आगे की क्या रणनीति रहने वाली है वो सब विचार विमर्श के बाद ही जो है तय होगा। कल देर रात जो है दुष्यंत चौटाला ने गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात की थी और उसमें उन्होंने अपनी दोनों सीटों की डिमांड की, लेकिन बीजेपी आलाकमान की तरफ से उन्हें यह कहा गया आगे जो भी कुछ फैसला भारतीय जनता पार्टी लेगी वो आपको बता दिया जाएगा। आज विधायक दल की बैठक बुलाई गई, उसमें निर्दलीय विधायक भी बुलाए गए, उनका समर्थन पत्र ले लिया गया है, लेकिन जेजेपी को नहीं बुलाया गया है। जेजेपी के लिए दुष्यंत चौटाला ने अलग बैठक बुलाई है और जो मेरी जानकारी है उसके अनुसार अगर मैं आपको कहूं तो जेजेपी के 7 विधायक 10 में से वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है, जिनमें 2 मंत्री हैं, देवेंद्र सिंह बबली और अनूप। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है ये जानते हुए कि नंबर्स गेम में उनके पास पूरे नंबर हैं और जेजेपी की जो टूट होगी उसका फायदा भी उन्हें मिलेगा। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी ने जो सोशल इंजीनियरिंग है ना वहां पर उसी हिसाब से लिया। नायब सैनी को जो है ओम प्रकाश धनखड़ की जगह जो है वहां पे अध्यक्ष बनाया, यानी सैनी समाज का एक अध्यक्ष बनाया, नॉन यादव नॉन जाट नेता को लेके आए, पिछड़े समाज से लेके आए और दूसरी तरफ जाट को राज्यसभा में भेजा सुभाष बराला जो पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ी है और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक ये कहा जा सकता है कि शायद मनोहर लाल खट्टर जो है वो मुख्यमंत्री बने रहे और ये पूरी कवायद जो है जेजेपी से अलग होने के लिए की गई है। कंवरपाल गुर्जर भी ऐसा ही कुछ कह रहे हैं, कैबिनेट मंत्री थे और सभी मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया है। सत्यन, आपके पास आते हुए देखिए हम नंबर्स अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, लगातार 90 वहां कुल सीटें हैं, 46 चाहिए आपको बहुमत की सरकार के लिए, 41 बीजेपी के पास है, ये 6 निर्दलियों का उनको समर्थन है, 1 उनको एचएलपी का समर्थन है, तो 10 जेजेपी वाले चले भी जाते हैं उधर तो कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या दुष्यंत चौटाला को सतेन उनकी ये जिद बहुत भारी पड़ती हुई नहीं दिखाई दे रही है? अगर इसके बाद उनकी खुद की पार्टी टूट जाए जिसमें 6 से 7 विधायकों का दूसरी तरफ रुझान साफ बताया जा रहा है, उनके राजनीतिक भविष्य का क्या? 2 सीटें जो वो मांग रहे थे, बीजेपी क्यों अपना उनको चाहिए 370 का लक्ष्य पीएम ने और वो भी देश की संसद में कह दिया, वो 10 की 10 सीटों पर लड़ना चाहेंगे। अंजना, 2 बातें हैं। सबसे पहले आप ये समझिए जो अंकगणित हम बता रहे हैं तो सरकार के लिए नंबर्स की कोई कमी नहीं है, सरकार का पूरा बहुमत है और सरकार के पास पूरे नंबर है। दूसरी बात, दुष्यंत चौटाला की आपने कही कि दुष्यंत चौटाला जिद, लेकिन जिद का सवाल ही नहीं है। दुष्यंत चौटाला इस कैपेसिटी में ना पहले थे ना अब हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सामने वो जिद करें। वो सिर्फ एक अपील कर रहे थे, एक रिक्वेस्ट कर रहे थे और वो रिक्वेस्ट उनकी मानी नहीं गई। नंबर 2, दुष्यंत चौटाला के पास भी सबसे बड़ा सवाल ये था कि अगर वो गठबंधन में रहते हैं और उनको लोकसभा की एक भी सीट नहीं मिलती है तो वो चुनाव प्रचार किसका करेंगे? भारतीय जनता पार्टी का, जो कि उनकी पार्टी नहीं है, उनकी पार्टी जजपा है। दूसरी बात, अगर वो गठबंधन में रहते हैं और अपने सांसदों को भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ाते हैं तो क्या कहेंगे कि हम सरकार में भी हैं और सरकार का विरोध भी कर रहे हैं। तो दुष्यंत चौटाला के लिए स्थिति आगे कुआं पीछे खाई वाली हो गई थी और दुष्यंत चौटाला के लिए सबसे बड़ी सिचुएशन ये है कि जैसा हिमांशु मिश्रा बता रहे थे कि 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है। अब 10 में से अगर 7 विधायक भाजपा के पास चले जाते हैं तो इस पूरे प्रकरण में जो सबसे ज्यादा अंक गणित के हिसाब से या फिर किसी भी हिसाब किताब से नुकसान किसी का हो रहा है तो वो दुष्यंत चौटाला का हो रहा है। दूसरी बात, राजनीति में वोट बैंक सबसे महत्व रखता है। दुष्यंत चौटाला को अगर भारतीय जनता पार्टी अपने साथ लेकर चलती है, अभी देखिए हिमांशु बता रहे थे ओम प्रकाश धनखड़ जाट थे, अध्यक्ष थे, उनको हटाकर नायब सैनी ओबीसी को हरियाणा का अध्यक्ष बनाया गया। दूसरी बात, अगर दुष्यंत चौटाला भाजपा के साथ चुनाव लड़ते हैं तो भाजपा को पता है जाट वोट उनको नहीं आएगा, जाट उनके समर्थन में नहीं है। अगर दुष्यंत चौटाला भाजपा से अलग रहकर चुनाव लड़ते हैं तो वो जाट वोटों को काट सकते हैं। एक तरफ आईएनएलडी है, एक तरफ कांग्रेस है और एक तरफ जजपा है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटेजी ये है कि जाट वोट 3 जगह पर डिवाइड होता है तो इसको भाजपा का फायदा ही कहा जाएगा। अगर दुष्यंत चौटाला भाजपा के साथ रहकर चुनाव लड़ते तो ना तो जाट वोट का फायदा मिलता, दूसरा
दुष्यंत चौटाला की जो छवि है वो कहीं ना कहीं लगातार भारतीय जनता पार्टी आकलन कर रही थी और उनको ये भी पता चल रहा था कि चुनावी मैदान में दुष्यंत चौटाला की जो छवि है उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। तमाम सर्वे कराए गए, तमाम रिपोर्ट्स बनाई गई और रिपोर्ट्स दिल्ली आलाकमान तक पहुंची। तो ये जो इतना बड़ा फैसला लिया गया है अंजना, ये एक सोची समझी रणनीति के तहत लिया गया है। लेकिन इस पूरे फैसले पर सिर्फ लाख टके का अगर सबसे बड़ा सवाल ये है तो वो ये है कि क्या मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने रहेंगे। आप तीनों से एक सवाल है मेरा, शुरू आपके साथ अशोक करते हैं, मांशु आप भी और उसका सत्यन आप भी जवाब दीजिएगा। अगर वाकई लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है मनोहर लाल को, नया मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? सब कुछ समझकर, वोट गणित को समझकर, वोट बैंक को समझकर, जो अलग अलग वहां पर जाटों का प्रभाव है, सबको रिप्रेजेंटेशन को समझते हुए, तो कौन हो सकता है वो चेहरा? अशोक। देखिए अंजना, बीजेपी हालांकि ये कहते हैं हम विकास की राजनीति करते हैं, हमारी पॉलिटिक्स जो है पॉजिटिव तरीके से हम आगे बढ़ाते हैं अपनी राजनीति को, लेकिन कास्ट को भी इग्नोर नहीं कर सकते। और हरियाणा की राजनीति हमेशा से जाट डोमिनेट करने वाली राजनीति रही है, हमेशा से देखा जाता है। चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस से बीजेपी में आए तो इसीलिए लेके आए थे कि जाट वोट बैंक का फायदा होगा उनका। हालांकि उनके बेटे हिसार से सांसद है विजेंद्र सिंह, वो छोड़ के कांग्रेस में चले गए। चौधरी वीरेंद्र सिंह को लेकर भी अब तरह तरह के क्या है कि वो क्या छोड़ के जाएंगे बीजेपी। हालांकि वो ना राज्यसभा में है ना लोकसभा में है। उनकी पत्नी उचाना से सीट मांग रही है। लेकिन बात यही हो रही है कि अगर मनोहर लाल खट्टर को हटाया जाता है तो क्या पंजाबी को रिप्लेस किया जाएगा? क्योंकि लोकसभा चुनाव लड़ने की बात हो रही है, जैसे सतेंद्र बता रहे थे कि करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ा जाता है। संजय भाटिया वहां से अभी लोकसभा के सांसद हैं, क्या उनको बनाया जाएगा? क्या जाट को लाया जा सकता है? क्योंकि तमाम इक्वेशन देखने पड़ेंगे बीजेपी यही को चार कि चेहरे अगर जो हम भी जाट दिखा रहे जनरली हैं, बीजेपी का दिखा वोट देते बैंक हैं कभी नहीं रहा अशोक। देखिए ये वो हरियाणा चार चेहरे हैं जो हम लोग भी प्रभावित बता रहे हैं, संभावित हो सकते हैं। एक बार वो दिखा दीजिए जो ग्राफिक्स हम लोग चला रहे हैं। आपने भी संजय भाटिया का नाम लिया, कौन हो सकता है वो चेहरा अगर वाकई लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए मनोहर लाल को आगे कर दिया जाता है? तो ऐसे में सीएम का फेस कौन हो सकता है? ये चार चेहरे, हालांकि मनोहर लाल के भी नाम से भी सीधे तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता। कोई एक नाम लेना चाहेंगे मांशु? देखिए मुझे लगता है कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो मुझे लगता है किसी पिछड़े के नाम पर जो है वो मोहर लग सकती है और उसमें नायाब सैनी जो है वो रेस में सबसे आगे होंगे। ठीक है।